हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं रिंगस वाले खाटू श्याम जी। तो हमने ली हमारी टैक्सी और हम जा रहे हैं स्टेशन। हम जा रहे हैं बीकानेर जंक्शन। और आप कौन से जंक्शन से हो आप कमेंट में बताओ। ये रहा हमारा स्टेशन। तो हमने ली अपनी ट्रेन और हम निकल पड़े हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो हम भी सब यात्रियों के साथ कुछ दूर की पैदल यात्रा करेंगे खाटू श्याम जी के लिए। अब हम लोग खाटू श्याम जी के मेन गेट में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे 11 वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। और ये है हमारे खाटू बाबा। बहुत ज्यादा भीड़ थी तो मैं दूर से ही दर्शन कर पाई, पास जाके दर्शन नहीं कर पाई। तो अब बज रहे हैं रात के 1 और हमने सुबह के बाद अभी खाना खाया है होटल आकर वापस। सुबह भी हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि हमें किसी से मिलना है और बहुत सारी जगह घूमनी है। तो हम खाना खाकर जल्दी से सो गए। हेलो गाइस, मैं कल खाटू श्याम जी आई थी और मेरे आज बहुत बड़े सपोर्टर है जिन्होंने मुझे बोल रखा था कि आप खाटू श्याम जब भी आओ मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। तो जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मतलब हमें दर्शन के रास्ता बताया, गाड़ी करवाई, होटल करवाई, सब करवाया। तो चलो उनसे मिलवाती हूँ। और आज मैं जीन माता आई हूँ, चलो आपको जीन माता भी दिखाती हूँ और उनसे भी मिलवाती हूँ। सो गाइज, ये है अंकित भैया। इन्होंने मेरे को रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत मदद की है। लोग कहते हैं अनजान के साथ में बात नहीं करनी चाहिए, पर ये मेरे लिए अनजान नहीं थे क्योंकि इन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से सपोर्ट करते थे और इन्होंने आज मेरे को रियल लाइफ में भी बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू भैया। तो हम लोग सबसे पहले गए थे जीन माता और अंकित भैया बता रहे थे कि ऊपर चोटी पर भी एक मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे भी जाके आएंगे। ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है और यहाँ पे हर तरफ हरियाली है। हम गांव के इलाके में है तो यहाँ पे हर जगह बहुत अच्छी हरियाली। जीन माता के अंदर ही बहुत सारे मंदिर थे, हम सारे मंदिर जाके आए। ये भैरू जी का था, ये हनुमान जी का है। ये देखिए, ये अंकित भैया की सिस्टर्स और उनकी फ्रेंड है जो दोनों अंकित भैया के साथ हमसे मिलने आई थी। ये देखिए, आपको आगे जो चोटी दिख रही है पहाड़ की, हम लोग उसके ऊपर जो मंदिर है उसमें जाने वाले हैं और वहाँ पे रोप रूट है, हम उसी से जाएंगे। सोचा पहले हम लोग बाजार घूम लेते हैं। यहाँ पे मेरे लायक कुछ था नहीं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा खिलौने थे और तो कुछ मिल नहीं रहा था मुझे। तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया, पर मेरी बहन को जरूर कुछ पसंद आया और उसने ली ये बबल वाली गन, जिसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि यार तो अब इतनी भी छोटी नहीं रही है कि बबल वाली गन से खेले। और इसे देख के हम सब जने हंसते जा रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग रोप रूट से जाए या फिर स्टेयर रूट से। हम जा रहे हैं जीन माता के ऊपर जहाँ पे काजल बनता है ना, उस शिखर पर। और यहाँ पे रोपवे, तो हम लोग रोपवे के रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। अगर आपको भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है तो आप यहाँ रोपवे से जा सकते हो। चलो मैं आपको रोपवे दिखा देती हूँ। एक बात बताऊँ, हम सब तो बहुत खुश है कि हम लोग रोपवे में जा रहे हैं, पर मेरी मम्मी डरी हुई है क्योंकि उनको ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है। आप लोग उनको हौसला दो। ये हमारा रोपवे का कैबिन है, अंकित भैया का अलग है। मम्मी को तो आप लोगों को बताया था, डर लग रहा है तो वो बैठे नहीं। मेरी मम्मी के अलावा मेरी बहन और मेरे पापा बैठे हैं, उधर अंकित भैया है। ओके। और यहाँ पे मैं अपना चश्मा लगा के फ्लेक्स दिखाने लगी। OMG, कितना अच्छा नजारा है। फिर हमें पता चला कि रोपवे वालों ने हमारे साथ धोखाबाजी कर दी। हमें इतनी सीढ़ियाँ तो खुद से चढ़नी पड़ी, आधे रास्ते हमें छोड़ दिया बेचारों लोगों को। और इतनी धूप थी कि स्टेयर्स बहुत ज्यादा गर्म थे, हमारे पैरों में छाले तक पड़ गए। वैसे अगर अभी मम्मी आती ना ऊपर तो वो चढ़ना भी नहीं चाहती, पर ठीक है, मंदिर होता तो फिर भी चढ़ जाते हैं। मैं तो खुद थक गई हूँ मम्मी, और का क्या ही बोलूँ मैं। ये तो मुझे मेरी कामयाबी की सीढ़ी लग रही है। जितना ऊपर चढ़ती जा रही हूँ उतनी दूर जा रही है, पर कामयाबी है जो हाथ ही नहीं लग रही। ये है काजल वाली माता जी का मंदिर। तो यहाँ हम रुके थे अंकित भैया की बुआ के घर पे क्योंकि हमें हर्ष पर्वत जाना था और वहाँ पे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता और यहाँ बहुत ज्यादा धूप थी। तो इन्होंने हमें जूस दिया, हमारे रेस्ट के लिए व्यवस्था की और हम लोग 1 से लेकर 4 बजे तक यहीं रेस्ट कर रहे थे। मैंने गाँव के बारे में बहुत सी चीजें सुनी थी, लेकिन आज पहली बार मैंने ये सब चीजें एक्सपीरियंस किया है कि गाँव में कैसे लोग रहते हैं, कैसे गाँव का खेत होता है, कैसे लोग अपने लोगों को खातिरदारी करते हैं। सब कुछ अब मैंने देखा है। यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कल्चर, सब कुछ बहुत अच्छा है। और आप देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा ग्रीनरी है। और ये जो आप पौधे देख रहे हो ये बाजरा की खेती है। अब हम आए हर्ष पर्वत और हम जा रहे हैं हर्षनाथ मंदिर। तो आपको अंदर का और यहाँ का सारा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विंडमिल भी है, वो भी दिखाती हूँ। चलो। तो अब हम पहुँच चुके हैं हर्ष पर्वत। तो अब हम आपको यहाँ के मंदिर दिखाएंगे और यहाँ के दर्शन करवाएंगे। तो मैं, अंकित भैया, प्रियांशी और पापा अंदर जा रहे थे दर्शन करने के लिए और मम्मी शूट कर रही है। बाप रे, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ है। मैं सुबह से बस सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, हर तरफ सीढ़ियाँ है। तो अब हम हर्ष पर्वत के मेन मंदिर पहुँच चुके थे, जो है महादेव जी का मंदिर। तो श्रावण तो चल ही रहा है, आप लोग भी यहाँ के दर्शन कर लो। और अब हम जाएंगे सारे मंदिर क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर है, तो सारे मंदिर एक एक करके दर्शन करेंगे।
तो गाइस मैं पीछे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी और अब इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरूंगी। फिर से मुझे ये चढ़नी है क्योंकि हमें उस रास्ते से वापस जाना भी है। तो माया दीदी बता रहे थे कि यहाँ पे जो नंदी महाराज है उनके कानों में हम जो भी विश मांगते हैं वो विश जरूर पूरी होती है। तो मैंने भी अपनी विश मांगी और हो सकता है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और प्रियांशी ने भी अपनी विश मांगी और आप लोग पीछे देखो कि श्रद्धालु की कितनी भीड़ लगी हुई है विश मांगने के लिए। तो ये है यहाँ की सबसे बड़ी घंटी। दूसरे मंदिर में जाने से पहले हमने ये घंटी बजाई और इसका साउंड बहुत ज्यादा लाउड था। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, ये भी उनमें से एक है और सबके हमने एक एक करके दर्शन किए। ये मंदिर बहुत सुंदर हुआ करता था लेकिन मुगलों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, पर वो लोग इस मंदिर के लोगों की श्रद्धा को और आस्था को नहीं मिटा पाए, इसलिए आज भी यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। ये है सेल्फी पॉइंट और यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। तो हम लोग निकल पड़े थे हर पर्वत से नीचे उतरने के लिए, लेकिन हम लोग रास्ते में रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी वीडियोस और फोटोज शूट करनी थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा मेन काम यही होता है कि हम लोग कहीं पे भी घूमने चाहे पहले वीडियो शूट करेंगे। तो नेक्स्ट डे अंकित भैया हमें अपने घर लेके गए थे अपनी फैमिली और मम्मी से मिलवाने। तो हम सब जने यहाँ पे बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे थे और ये है अंकित भैया का घर और ये उनकी चाची जी है। मुझे इन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं इनसे पहली बार मिली हूँ और ये हमारे लिए अनजान है। और यहाँ पे हद हो गई थी यार, इन्होंने हमें सूट और कुछ इसके ऊपर पैसे दिए थे जो हमें लेना ही पड़ा क्योंकि अंकित भैया ने और इन सब ने बहुत फोर्स किया। ये है गणेश जी का मंदिर, हमने यहाँ पे दर्शन और यहाँ पे हमारी अंकित भैया के साथ लास्ट मीटिंग थी। इसके बाद हम लोग कब मिलेंगे ये हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।